आज हम आए हैं धुरंधर मूवी के रियल लाइफ हीरो और आर्मी ऑफिसर मेजर मोहित शर्मा के घर, जो पाकिस्तान में रहकर आए थे। वो स्पेशल फोर्सेस के ऐसे कमांडो थे जो टेररिस्ट के बीच में रहने लगे थे, ये कहकर कि इंडियन आर्मी ने उनके भाई को मारा है और उसका उनको बदला लेना है। और इस तरह टेररिस्ट का भरोसा जीतकर उनके बीच में रहने लगे, उनके सारे तौर तरीके देखने लगे। और एक दिन मेजर मोहित शर्मा ने अपनी पिस्तल निकालकर हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर अब्बू तोरारा और अब्बू सब्जार को गोली मार देते हैं। तो आगे वीडियो में हम ये उनका पूरा घर देखेंगे और समझेंगे कैसे वो पाकिस्तान में रहते थे और 12 टेररिस्ट को कैसे मारा था और कैसे एट लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। हाय गाइस, आज के वीडियो में हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जिस जगह पर मोहित शर्मा सर रहा करते थे। ये आप पीछे घर देख रहे हो, इसी घर में है ना मेजर मोहित शर्मा सर रहा करते हैं। लेकिन आज तो वो हमारे बीच में नहीं है, कश्मीर में एक मिशन में वो शहीद हो गए थे। आज भी उनके पेरेंट्स यहीं पर रहा करते हैं। उनके फादर राजेंद्र शर्मा, उनकी मदर सुशीला शर्मा और उनके भाई मधुर शर्मा, वो भी इसी घर में रहा करते हैं। और जैसे धुरंधर मूवी में आपको रणवीर सिंह का कैरेक्टर दिखाया गया है कि वो पाकिस्तान में जाकर दुश्मनों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वैसे ही मोहित शर्मा सर की भी स्टोरी है। वो दुश्मनों के बीच में जाते हैं, टेररिस्ट के बीच में जाते हैं पाकिस्तान के अंदर और उनसे दोस्ती करके उनको मार देते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और मूवी में जैसे रणवीर सिंह ने बड़े बड़े बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी थी, मोहित सर ने भी पाकिस्तान जाने के टाइम वैसे ही बड़े बड़े बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी थी। सबसे पहले मैं आपको उनका रूम दिखा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे वो कैसे पाकिस्तान में पहुंचे थे। वैसे ज़्यादातर टाइम तो वो ड्यूटी पर रहा करते थे, लेकिन जब भी वो अपने घर आते थे तो वो इसी रूम में रहा करते थे। और आज भी उनकी फैमिली इसी रूम में रहा करती है। देखो यहाँ पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई है मोहित शर्मा सर की, और ये देखो ये उनकी रियल फोटोग्राफ है जब भी वो मेजर की पोस्ट पर गए थे। और उनके सारे मेडल्स भी देखो यहाँ पर लगे हुए हैं। और देखो उनको है ना अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया था। और देखो यहाँ पर एक पेंटिंग भी बनी हुई है मोहित शर्मा सर की। और देखो यहाँ पर इंडियन फ्लैग है, और जो ये एक आर्मी की रियल बेल्ट है जो वो यूज़ किया करते थे। और यहाँ पर पैराशूट रेजिमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देखो काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनी हुई है। और ऊपर की तरफ आप देखोगे ये वाली पिक्चर देखो, आपको बर्फ़ के पहाड़ों में दिखाई देगी। तो ये उस टाइम की पिक्चर है जब भी मोहित सर कुपवाड़ा सेक्टर में पोस्टेड थे। कुपवाड़ा ये वो जगह है कश्मीर की जो पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है वो जगह। और वहाँ पर पूरा बर्फ़ के जंगलों में ऐसी जगह हुआ करती है। वो उस टाइम की फोटो है। और उसी कुपवाड़ा सेक्टर में मोहित सर शहीद भी हुए थे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। और देखो यहाँ पर उनको मिले हुए काफ़ी सारे अवार्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं। और देखो एक और पिक्चर है यहाँ पर उनकी, जो कि उस टाइम पर वो कुपवाड़ा सेक्टर में ही पोस्टेड थे और वो शहीद हुए 21 मार्च 2009 में। उस टाइम पर कश्मीर में है ना पूरा बर्फ का इलाका था। और देखो अपने साथ एक गन लिए हुए हैं और पूरी उन्होंने ये वाइट कलर की जैकेट पहनी हुई है, पैंट पहने हुए हैं बर्फ से, ठंडी से बचने के लिए। और एक फोटो आप उनकी देख सकते हो, ये भी उनकी रियल फोटो है जब भी वो है ना यहाँ पर आंध्र प्रदेश बेलगाम में यहाँ पर पोस्टेड थे। उनकी बाइक पर नंबर लिखा हुआ है एपी का। तो ये उस टाइम की फोटो है जब भी वो शायद है ना बेलगाम में पोस्टेड थे आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर भी देखो मोहित सर की है ना एक रियल फोटो लगी हुई है जब भी वो ये है ना शायद ट्रेनिंग के टाइम की फोटो है, जब भी वो जामनगर में ट्रेनिंग कर रहे थे आर्मी के लिए। तो आपने ये पूरा उनका रूम तो देखा। अभी हम बात करते हैं कैसे उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और फिर कैसे वो पाकिस्तान में पहुंचे थे। उन्होंने दिल्ली से स्कूलिंग कंप्लीट की और फिर पेरेंट्स के कहने पर महाराष्ट्र के बुलढाना में श्री गजानन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। लेकिन मेजर मोहित शर्मा को पहले से आर्मी ज्वाइन करनी थी, तो उन्होंने इंजीनियरिंग के साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम की तैयारी भी शुरू कर दी। और एग्जाम देने के बाद उनके रिजल्ट उनके घर पहुंच जाता है और उनके पेरेंट्स देख लेते हैं, जिसके बारे में उन्हें पता नहीं था। लेकिन वो रिजल्ट के बारे में पेरेंट्स अब मोहित शर्मा को नहीं बताते, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मोहित शर्मा आर्मी ज्वाइन करे। लेकिन मोहित शर्मा को लगा कि काफी दिनों से रिजल्ट नहीं आए हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट एग्जाम सेंटर में कॉल करके रिजल्ट के बारे में पूछा। तभी उन्हें पता चला कि वो पास हो गए हैं। और फिर वो भोपाल में जाते हैं इंटरव्यू के लिए और ट्रेनिंग के लिए पुणे पहुंच जाते हैं। और उनको बॉक्सिंग, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, गिटार्स जैसी स्किल भी आती थी। फिर ट्रेनिंग के बाद उनको बैटालियन कैडेट के रैंक पर अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन फिर ईयर 2000 में उनकी पोस्टिंग कश्मीर के पूंछ राजौरी सेक्टर में होती है, जो इलाका बिल्कुल पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगकर है, जहां पर काफी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज चलती रहती है। और फिर 2001 में वो स्पेशल फोर्सेस में आ जाते हैं और 2003 में वो अपने काम की वजह से कैप्टन भी बन जाते हैं। और उसी टाइम पर कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन काफी एक्टिव था, जो अटैक्स और टेररिज्म फैलाता था कश्मीर में। और ये सारे टेररिस्ट अंडरग्राउंड या फिर जंगलों और पहाड़ों में से छुप के काम करते थे। तभी इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि मोहित शर्मा सर को इन टेररिस्ट के बीच में भेजेंगे, टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के
के लिए। और यहाँ से शुरू होता है ऑपरेशन इफ्तिकार भट्ट, जहाँ पर मोहित शर्मा की आइडेंटिटी बदलकर उनका नाम इफ्तिकार भट्ट रख दिया जाता है, जहाँ उन्होंने एक फेक स्टोरी भी बनाई थी कि काफी साल पहले ना इंडियन आर्मी ने उनके भाई को मार दिया था और उसका वो बदला लेना चाहते थे। और इसके लिए फिर उन्होंने अपनी दाढ़ी भी बढ़ाई और फिर कश्मीरी कपड़े और उर्दू लैंग्वेज भी सीखी थी और वो कुछ ऐसे दिखने लगे थे। फिर उनको कश्मीर के सोफियान गांव में रहने के लिए भेज देते हैं जो बॉर्डर इलाके पर है, और वहां जाकर वो सभी लोगों से ये बताते रहते हैं कि इंडियन आर्मी ने उनके भाई को मारा है और उनको उसका बदला लेना है। तो उसी गांव में मुजाहिदीन के वर्कर्स की नजर मोहित शर्मा यानी इफ्तिकार भट्ट पे पड़ती है और वो उनको अपने कमांडर से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं, ये सोचकर कि ये इंडियन आर्मी पे अटैक करने के लिए काम आ सकते हैं। फिर मार्च 2004 में वो मिलते हैं अब्बू तोरारा और अब्बू सब्जार से, जो हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर थे, और उनको भी वही सारी स्टोरीज बताई और उनका भरोसा जीतकर उनको ये भी बताया कि उन्होंने एक प्लान भी बना रखा है, जहां चेक पॉइंट्स पर आर्मी जब ही क्रॉस करेगी तभी उन पर अटैक प्लान किया जा सकता है, जिससे टेररिस्ट को उनके ऊपर और भी भरोसा हो गया। और फिर वो टेररिस्ट इफ्तिकार भट्ट यानी मोहित शर्मा को पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के सीक्रेट कैंप्स में ले जाते हैं और वहां मोहित सर सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं और उनके काम करने के तौर तरीके, अमुनेशंस, कितने लोग हैं, सारी चीजें वहां ऑब्जर्व करते हैं। और वहीं पर रहकर इफ्तिकार भट्ट टेररिस्ट के साथ मिलकर अटैक पूरा प्लान कर लेते हैं। लेकिन फिर अटैक करने के दिन टेररिस्ट को कुछ डाउट होता है कि इफ्तिकार भट्ट, क्योंकि पहले ये नाम किसी ने सुना नहीं था और काफी जल्दी ये टेररिस्ट के बीच में भी पहुंच गए थे। तो एक टेररिस्ट पूछ लेता है इफ्तिकार भट्ट से कि तुम हो कौन? तो इफ्तिकार भट्ट कहते हैं, भाईजान मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये लो गन और मुझ पर गोली चला दो, तुम्हें मुझ पर शक है तो हम ये अटैक प्लान नहीं कर सकते। और तभी ही इफ्तिकार भट्ट अपने शॉल में छुपाई हुई पिस्तल निकालकर अब्बू तोरारा और अब्बू सब्जार को गोली मार देते हैं और वहीं पर टेररिस्ट मर जाते हैं। और फिर इफ्तिकार भट्ट वापस से सीक्रेट रास्तों के थ्रू इंडिया में आ जाते हैं आर्मी के बेस पर। तो आपने देखा ही कैसे वो पाकिस्तान में गए थे और कैसे वहाँ के टेररिस्ट को खत्म करके वापस इंडिया में आए थे। लेकिन अभी हम वो बात करते हैं कैसे वो शहीद हुए थे। 2000 के वक्त उनके काम की वजह से उनको मेजर की पोस्ट मिल जाती है और फिर अक्टूबर 2008 में उनको वापस कश्मीर में बुला लिया जाता है। और फिर 21 मार्च 2009 में जब वो कुपवारा एरिया में थे जो बिल्कुल पीओ के बॉर्डर की तरफ पड़ता है और उनको खबर मिलती है कि बॉर्डर पर कुछ टेररिस्ट कश्मीर के हाफुरा जंगलों में घुसे हैं और वहां से वो इंडिया में आने वाले हैं। तो मोहित सर अपनी टीम के साथ जंगलों में निकल जाते हैं टेररिस्ट को ढूंढने के लिए। और उस टाइम पर जंगलों में बर्फ भी जमी हुई थी, तो तभी उनको एक फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। तो वो फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी टेररिस्ट आर्मी वालों को स्पॉट कर लेते हैं, तो टेररिस्ट ने वहां से फायरिंग स्टार्ट कर दी और सभी आर्मी ऑफिसर्स पीछे हटने लगे और कवर ले लिया। लेकिन यहाँ एक गोली मोहित सर के हाथ में लग जाती है, लेकिन उन्होंने कपड़ा बांधकर वापस से फायरिंग शुरू कर दी और वहां टोटल 17 टेररिस्ट थे। एक गोली वापस से मोहित सर के कंधे पर लग जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी फायरिंग चालू रखते हैं। लेकिन काफी ब्लड लॉस हुआ था, इस वजह से है ना वो वहीं पर शहीद हो जाते हैं। लेकिन टेररिस्ट जो सामने थे वो अभी भी सामने से फायरिंग कर रहे थे, इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए पीछे से बैकअप टीम आ जाती है और फिर बैकअप टीम सारी वहां पर 17 टेररिस्ट को निपटा देती है। और ये ऑपरेशन 5 दिन तक चला था, जिसमें आर्मी के 9 जवान शहीद हो गए थे और 17 टेररिस्ट मारे गए थे। और अगर आप सोचो ये 17 टेररिस्ट अगर उस टाइम पर हमारे इंडिया में घुस जाते तो वो लोग और भी ना जाने कितने सारे अटैक्स करते थे, ये सारे पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट। और फिर मेजर मोहित शर्मा सर जो वहां पर शहीद हुए थे, उनकी बॉडी को उनके घर यानी इस जगह पर गाजियाबाद में लाया जाता है और फिर उनको है ना स्टेट ऑनर के साथ आर्मी फ्यूनरल दिया जाता है। ये गाजियाबाद में राजेंद्र नगर जो मेट्रो स्टेशन था उसका नाम बदलकर है ना मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर रखा गया था मोहित सर को डेडिकेट करने के लिए। और इस जगह पर यहाँ पर ब्रॉन्ज का स्टैचू इंस्टॉल किया गया था 2021 में। जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने यहाँ पर है ना इस स्टैचू का इनॉग्रेशन किया था। अभी हमारे साथ में है मेजर मोहित शर्मा सर के पेरेंट्स, जो कि उनके फादर राजेंद्र शर्मा और उनकी मदर सुशीला शर्मा। मोहित सर का रियल लाइफ में जब वो छुट्टियों पर घर पर आते थे तभी वो क्या क्या करते थे, उनका पर्सनली नेचर कैसा था? उसका बहुत सॉफ्ट नेचर था और बहुत अच्छे से मतलब मिलता जुलता था और सबसे मिलके जाता था जितने दिन में आता। जी जी। और पार्टी करना, घूमना, बाहर घुमाना, पेरेंट्स को लेके जाना हर जगह। और उसको म्यूज़िक मूवी दिखाना, हम लोगों को भी उसको मूवी का बहुत शौक था कि भाई नई मूवी आई चलो देख के आते हैं। म्यूज़िक सुनना जी। और खुद भी म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट लेता था, खुद भी बहुत अच्छा गाता था। तो ये सब उसका शौक था। खाने पीने का तो देखिए छोटे बच्चों को होता ही है, हर चीज़ का खा लेते हैं, लेकिन बहुत इस चीज़ में उसको ड्राइंग का बहुत शौक था। हर चीज़ उसको नई चाहिए होती है हर रोज़।
जैसे वो मान लीजिए आज माउथ ऑर्गन बजा रहा है तो उसका मन भर गया माउथ ऑर्गन से, तो फिर कोई और चीज़ जैसे उसको लगेगा कि मुझे वो बजाना है भाई, उसने हारमोनियम भी सीखा, जी जी। वो भी बजाता था। और एक वो आता है जिसको बोलते हैं गिटार। गिटार तो बजाता ही हाँ। था पहले, वो कैसियो। कैशियो, हाँ। कैसियो गिटार से पहले उसने कैसियो मुझे चाहिए, कैसियो बजाना सीखा, उस पर अपने गाने बोलता था। फिर उसने गिटार बजाना सीखा, जी। मतलब उसको हर चीज़ का जब परफेक्शन हो जाता था उसको छोड़ देता था, फिर दूसरा पकड़ लेता था। ऐसे उसको गाड़ी का था शौक था कि जो कोई भी गाड़ी घर में नहीं आती थी उसको खूब अच्छे से चलाता था, और जब अगर उससे मन भर गया तो मान लीजिए दूसरी देखी, भाई की देखी, अपना वो चलानी शुरू की। तो हर तरह का शौकीन मिजाज था जी जी। और वो पेरेंट्स का बहुत लविंग था, अपने भाई जी। का बहुत लविंग था, उनके बच्चों को बहुत प्यार करता था भाई के, मतलब बहुत प्यार करता था अपने भाई से, हर चीज़ शेयर करता था अपने भाई और भाभी से, हमसे ना करे अपने मतलब ब्रदर से और ब्रदर भाभी से चीज़ शेयर। बस जाना था, और उसको जो है हम लोग नहीं चाहते थे क्योंकि हमारी फैमिली में कोई है नहीं आर्मी में। जी। हमने उसको ये भी समझाया था कि भाई तुम इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग करने के बाद चले जाना आर्मी में, लेकिन उसका एनडीए में कि मुझे अभी जाना है तो भाई तुम्हें एनडीए में। फिर हमने बहुत कोशिश करी नहीं जाए, लेकिन कहीं उसने कहा मुझे जाना है, तो हमने कहा ठीक है। हमने जो भी उसकी कमियां थी वो पूरी करी, जैसे उसको फीवर था और जॉन्डिस था, वो सब उसका मतलब हमने कराया, अंडरवेट था, तो हम रोज़ लेके जाते थे उसको वहाँ आर्मी बेस हॉस्पिटल, और उसका वो कंप्लीट हो गया तो उसी टर्म में चला गया दिसंबर में। तो मोहित करके गया है, ना कोई फौजी करेगा, ना किसी ने किया है, ना कोई आगे करेगा। ये मेरे से लिखवा लो, मैं मर जाऊंगी तब भी मैं कोरे कागज पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि जो मोहित करके गया है वो कोई फौजी नहीं करेगा। तो आपने मोहित सर के बारे में सारी चीजें तो देखी, और जो धुरंधर मूवी में आपको स्पाई एजेंट दिखाया गया है वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है मोहित सर और उनके जैसे और भी काफी सारे स्पाई एजेंट से। हालांकि धुरंधर मूवी में पूरी तरह से मोहित सर के बारे में नहीं दिखाया गया है, लेकिन मोहित सर ने वो रियल लाइफ में पहले ही वो सब काम कर दिए थे जो धुरंधर मूवी में रणवीर सिंह आज के टाइम पर हमें दिखा रहा है मूवी में। तो आपको भी ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। बस अभी हमें ना ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, do hit the like button and don't forget to subscribe to my channel and also click the bell icon. So guys, stay safe, spread love and happiness to whatever you want to do, but don't do the wrong thing. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye.